तेरी भीगी भीगी सी पलकों में रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भी तरसे। दोस्तों, इस लाइन से हमें क्या सीख मिलती है? इस लाइन से हमें बताओ कुछ सीख मिलती है। सीख ये मिलती है कि तेरी भीगी भीगी सी पलकों में रह गए, ठीक है। यानी कि अगर सही से आप पढ़ाई नहीं करते हो, अपने अचीव को आप गेन नहीं करते हो, आप चाहे सारी जिंदगी पढ़ते ही रह जाओ। इसीलिए मैं यही कह रहा हूं, अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो और अच्छे से पढ़ लो। एक बार ही पढ़ लो, इतना अच्छे से पढ़ लो कि आप सक्सेस हो जाओ, ठीक है ना। वरना फिर वही बात रह जाएगी, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका जैसे तरसे। दोस्त लगते रहेंगे जॉब और हम सिर्फ तैयारी करते रह जाएंगे और बाद में ओवरेज हो जाएंगे। उसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट जॉब के पीछे भागेंगे। वो भी कब भागेंगे? तब भागेंगे हम जब हमारी एज भी निकल जाएगी। क्योंकि प्राइवेट जॉब हो अगर, तो उसमें पहले हमें सीखना पड़ता है किसी भी काम को, ठीक है, एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, तब जाकर के हमें कुछ पैसे अर्न होने स्टार्ट होते हैं। तो या तो अभी से प्राइवेट जॉब की तैयारी कर लो आप, ताकि थोड़ा एज होने तक आप एक्सपीरियंस ले लो, फिर सैलरी स्टार्ट हो। और नहीं तो फिर अच्छे से जॉब लग जाओ। जॉब लगती है तो जॉब लगती हुई शुरू में इतनी सैलरी नहीं होती, शुरू में कुछ बेसिक होते हैं, कुछ सैलरी ठीक ठाक होती है, बाद में धीरे 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 करके हमें इंक्रीमेंट होता रहता है, हमारे काम के हिसाब से प्रमोशन भी होता है हमारा, ठीक है। चलो क्लास में स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की हमारी पहली क्लास हो चुकी है, जिसके अंदर हमने डिविजिबिलिटी रूल यानी कि भाजकता के नियम हम लोग अच्छे से सीख चुके हैं। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है, और आई बटन में भी उसका लिंक मिल जाएगा आपको। तो आप पहले मेरा फर्स्ट वीडियो को वॉच कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है वो, उसको देखना ना भूले आप, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी? मैं राज, आपका मैथ्स मेंटर, स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द मैग्नेट एकेडमी पर। दोस्तों, आज हमारी नंबर सिस्टम की सेकंड क्लास होने वाली, जिसके अंदर हम कुछ एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। इसके अलावा इन एग्जाम्पल्स को पहले करेंगे, इसके बाद में इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको। तो बने रहना वीडियो में अंत तक। ये इसीलिए लिखा आपको ताकि दिखा दूं कि हम इसके बाद में ये भी करने वाले हैं। अभी तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ये सेकंड से क्वेश्चन है दोस्तों, 2 सेकंड से ज्यादा के क्वेश्चन नहीं है ये। एक एक 2-2 सेकंड इनमें लगना है और 2-3 सेकंड इसके अंदर लगना है, बस इतना टाइम लगना। तो बने रहिए, अच्छे से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ओके दोस्तों, तो और समय ना लगाते हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम की सेकंड क्लास, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन करने के बाद में ये भी मैं आपको कराऊंगा। जब यहाँ पे इरेज किया मैंने, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 अंकों की कोई संख्या है, ये लो, पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, 3 अंकों की कोई संख्या है, ठीक है। इसमें लास्ट के 2 अंक, अंतिम 2 अंक जो है ना, ये 6 से विभाजित है। अंतिम 2 अंक 6 से विभाजित है। तो ये पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित होगी? क्या कह रहा है कि ये 3 अंकों की कोई संख्या है जिसमें लास्ट के 2 अंक जो है ना, ये 6 से विभाजित हो रहे हैं। तो ये संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी? ये संख्या मतलब पूरी संख्या की बात हो रही है। आप ये मत समझना इसको सिर्फ अंतिम 2 की बात नहीं कर रहा, ये पूरे की बात कर रहा है कि पूरी की पूरी संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी। तो हमेशा या तो 2 से होगी या तो 3 से होगी। क्यों? देखो, 2 इंटू 3 6 हो गया, ये आपको पता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या लेता हूं मैं? 118। जैसे मैंने ले लिया 118। पहले तो ये देखो कि 3 अंकों की संख्या है, बिल्कुल 3 अंकों की संख्या। अंतिम 2 अंक 6 से विभाजित है, 18। 18 बटा 6 करेंगे 3, बिल्कुल विभाजित है। यानी कि एग्जाम्पल तो हमने सही लिया। अब देखो क्या कर रही है, ये संख्या यानी कि पूरी की पूरी संख्या, ना कि लास्ट के 2 डिजिट। पूरी की पूरी संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी? ये पूरी की पूरी संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी? देखो इसको, देखो 2 से करके देखते हैं पहले। तो 2 से जा रहा है क्या? 2 5 10 2 9 18, 2 से जाएगा। 3 से जाएगा क्या? देखो 2 से तो जा रहा है। 3 से जाएगा क्या? ये 3 से ये नहीं जाएगा। यानी कि इस एग्जांपल के हिसाब से हमें ये पता चला 118 के हिसाब से ये पूरी की पूरी संख्या हमेशा 2 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित नहीं होगी। एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, 136। पहले देखो 3 अंकों की संख्या है, बिल्कुल। अंतिम 2 अंक 6 से विभाजित है क्या? बिल्कुल विभाजित है। अब देखो एग्जांपल तो हमारा सही लिया हुआ है। 2 से जा रहा है क्या? 2 से बिल्कुल ये पूरा पूरा जा रहा है। क्या 3 से संख्या पूरी कट रही है? 3 से नहीं कट रही, यानी कि ये भी 2 से जा रही है, ये भी 2 से जा रही है। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे 712। 3 अंकों की संख्या है, अंतिम 2 डिजिट 6 से जा रहा है। ये 2 से तो देखो डिवाइड हो रहा है, 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है कि पूरा पूरा डिवाइड चेक कर लेते हैं। 3 और 6 1 नहीं जा रहा। यानी कि कोई इस तरह के क्वेश्चन में क्या होगा
कोई भी 3 अंकों की संख्या जिसके अंतिम 2 अंक 6 से डिविजिबल है, 6 से डिवाइड हो रहे हैं पूरी तरह से अच्छे से, तो वो हो सकता है 3 से विभाजित हो, जरूरी नहीं है। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते, लेकिन 2 से तो पक्का ही होगा। आप और एग्जांपल्स लेना, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। 3 से कुछ होंगे, कुछ नहीं होंगे, लेकिन 2 से तो पक्का ही होंगे। ठीक है, इसके अलावा 4 ले लो, 5 ले लो, कुछ भी लेकर के आप चेक कर लेना, 2 से तो पक्का ही पक्का होगा वो, किसी और से हो चाहे ना, 2 से तो पक्का ही होगा वो। ठीक है, चलो इसका आंसर क्या आ गया अपने पास में। देखो दोस्तों, कितना आसान सा क्वेश्चन था, वो तो ठीक है, समझाने में 2 मिनट लग गया, वरना करने में तो 2 सेकंड का भी काम नहीं। इसका आंसर आ गया 2। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 4 अंकों की कोई संख्या है, सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की, बना देते हैं 0001 और एक बनाता हूं 1000। बताओ इसमें सही संख्या कौन सी है। ये सही संख्या, ये तो कोई संख्या नहीं है ना 4 अंकों की। पहले 0 आ गया जैसा कोई मतलब ही नहीं है, पहले 0 आ गया तो कोई मतलब ही नहीं है ना, ये तो एक ही अंक की संख्या हुई, इसीलिए काम की नहीं है संख्या, ये गलत। ठीक है, चलो 4 अंकों की संख्या ले ली मैंने, सबसे छोटी संख्या ले ली मैंने। ठीक है, ऐसे संख्या बताओ जो 6 से विभाजित हो। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 6 से विभाजित है। ये देखो, ये 6 से विभाजित है क्या, ये तो 6 से विभाजित नहीं है। कैसे पता चला, 2 से तो हो जाएगा लेकिन 3 से नहीं होगा। 3 का रूल क्या कहता है, सबको जोड़ो बटा 3 करो, नहीं होगा। अब चलो चेंज करता हूं कुछ, 1020 करूं, ये करूं 1002। हमें क्या कहा, सबसे छोटी संख्या ना। अब चलो मैं 1 लगाता हूं, तो ये तो देखो होगा नहीं क्योंकि संख्या थोड़ी बड़ी हो गई। अच्छा, अगर मैं पर 1 ले लूं तो है तो 4 ही अंकों की सबसे छोटी संख्या हुई एक तरह से। तो देखो 2 से भी नहीं जा रहा और 3 से भी नहीं जाएगा पूरा। अब यहाँ पर मैं 2 रख के देखता हूँ, 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। 3 का रूल क्या कहता है, सबको जोड़ लो, 2 और 1 3 बटा 3 करेंगे तो जाएगा, यानी कि ये सबसे छोटी संख्या यही है। आगे आप और भी कुछ लगा सकते हो, 1003 कर देंगे तो नहीं जाएगा, यहाँ पे 4 कर दो, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा। और लगा करके देख लेना, जो भी देखोगे सारी संख्या इससे तो बड़ी आएगी। सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या यही है जो हमेशा 6 से विभाजित हो रही है, 2 से भी जा रही है और 3 से भी जा रही है, यानी कि इसका आंसर आ गया 1002। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। आप पुराने पेपर्स उठा के देख लेना, यूट्यूब सर्च कर लेना, गूगल सर्च कर लेना, आपको इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो पेपर्स में आ भी चुके हैं। ठीक है, आगे भी आएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। कितना टाइम लगा हमें, मुझे समझाने में कुछ सेकंड लगे तो आपको बाद में करने में कितनी देर लगेगी, 1 सेकंड या 2 सेकंड बस। अगला देखो, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 60 से विभाजित हो। पहले 5 अंकों की संख्या बना लो, 1 2 3 4 5। ये तो कोई संख्या ही नहीं हुई, 1 2 3 4, ये संख्या तो है लेकिन 1 अंक की है, 5 अंक की नहीं है। 1 2 3 4 5, ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। कहीं पर भी 1 1 लगा दोगे ना तो सबसे छोटी संख्या नहीं रह जाएगी। ये जैसे 1 2 3 4, ये सबसे छोटी संख्या नहीं है, संख्या है लेकिन सबसे छोटी संख्या नहीं है, सबसे छोटी से एक बड़ी संख्या है। ठीक है, तो हम बाकी चीजों को मिटाता हूं। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 60 से विभाजित। अब देखो दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा समझने वाली चीज ये है, 60 से है ना, तो 60 में इसको अलग अलग कर दो आप, 6 को अलग कर दो और 0 को अलग कर दो। ठीक है, 6 क्या कहता है, 2 से भी हो 3 से भी हो और लास्ट में 0 आया, यानी कि इस 0 को ऐसे कैसे पड़े रहने दो, हमें इस पोजीशन पर हम कुछ छेड़खानी कर लेते हैं, मतलब 0 के बाद में कहीं पर भी हम छेड़खानी कर लेते हैं। ठीक है, करके देख लेते हैं अपन। देखो सेम ऊपर वाला क्वेश्चन बन गया। अब तो देखो 1 0 0, यहाँ पर 0 के यहाँ पर हमें कुछ रखना है। 1 रख के देखूं, 1 रख के देखूं तो देखो ये नहीं जाएगा, 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा। 2 रख करके देखूं तो ये 2 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, 2 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है। इसके आगे और संख्या रखूंगा तो मतलब नहीं, इससे बड़ी संख्या बनेगी। देखो अभी 60 से भी जाएगा, देखो 2 से तो जा रहा है पूरी तरह से, ये 3 से भी जाएगा, 2 और 1 होते 3, तो ये बनेगी सबसे। ऐसे मत कर देना आप इसको, 1002। 6 से तो चला जाएगा, ये 6 से तो ये चला जाएगा, लेकिन 60 से नहीं जाएगा क्योंकि 60 में लास्ट में 0 आ रहा है, तो हमें एक जगह हमें 0 के लिए रिजर्व रखनी है यहाँ पर। तो इसका आंसर होगा ये 1020, ये इसका होगा आंसर। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट, तो समझने की जरूरत है सिर्फ। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो
अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, पढ़ो आप इसको एक बार, मैं यहां पर लिख भी देता हूं मैं। 8A7 1 2 5 इनको जोड़ा गया है, गौर करना, जोड़ा गया ना कि घटाया गया है। जोड़ने पर आंसर आएगा इसका 9B2, और जो भी आंसर आएगा ना इसको हमें 3 से डिवाइड करना है। 3 से डिवाइड करेंगे ना, कब करना है, तो मतलब इस कंडीशन हमें ए का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम मान क्या होगा ए का, ये हमें फाइंड आउट करना है। बहुत ही आसान है दोस्तों, कुछ भी नहीं करना। देखो 7 5 12, 12 के 2 हाथ में कितना आ गया, एक इसकी कैरी आ गई, एक इसकी हासिल आ गई, फिर 8 और 1 9, इसका मतलब 8 और 1 9, इसका मतलब यहां से कोई भी कैरी नहीं आई है। अगर मान लो यहां पर 6 गिवन होता, 6 होता, तब 6 और 1 तो होते हैं 7, इसका मतलब यहां से 2 कैरी यहां पर आएगी, तभी जाकर के ये होगा, तब हमें उस हिसाब से क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ता है। लेकिन कैरी नहीं है तो मैं इसको हटा रहा हूं, पूरा वापस पहला क्वेश्चन बना रहा हूं। ठीक है, इसका मतलब हमें सिर्फ इतने से एरिया में काम करना है, हमें सिर्फ इतने से एरिया में काम करना है। अब ए का मैक्सिमम मान क्या होगा, पहले देखो हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, देखो क्या कह रही है। ठीक है, देखो बी के वैल्यू क्या क्या आ सकती है, ऐसी संख्या लो जो, इसका आंसर ये है, ये तो बाद में हम देखेंगे, पहले यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास में, कुछ ऐसा रखो जो 3 से डिवाइड हो जाए। देखो अगर 9 और 2 11, 11 में अगर एक और रखेंगे, बी की जगह एक रखेंगे तो 11 और 1 12, 3 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। अब यहाँ पर 2 रख के देखते हैं, 2 रखेंगे तो 9 2 11 और 2 13, 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 रखो तो 14 हो जाएगा, नहीं होगा। 4 रखते हैं, 9 2 11 और 4 15, 3 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। चलो आगे और बढ़ते हैं, और क्या क्या रख सकते हैं। 5 रखो, 9 2 11 5 16, 16 बटा 3 नहीं होगा। 6 रखेंगे 17 आ जाएगा, वो भी नहीं होगा। 7 रखते हैं तो 9 2 11 7 18, बिल्कुल होगा। और रख के देखते हैं, 8 रख के देखो, 9 2 11 11 और 8 19, नहीं जाएगा। 9 रखे, 9 2 11 9 20, वो तो कर ही नहीं सकते अपन, क्यों, 20 करते हैं यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर कैरी आ जाएगी 2, तो इसका मतलब 1 4 और 7 में से 1 रखना। हम 1 रखेंगे तो भी 3 से डिवाइड होगा, 4 रखेंगे तो भी 3 से डिवाइड होगा, 7 रखेंगे तो भी 3 से डिवाइड होगा। इसका मतलब इसका आंसर इन्हीं में से एक आएगा, इसके अंदर छुपा हुआ है इसका आंसर। क्या है इसका आंसर, अब देखो सोल्व कर लेते हैं हम। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 8A7 1 to 5 सोल्व करने पर आएगा 8B2, ये आएगा। अब बी की जगह पर क्या रखें, इनमें से एक रखेंगे। अगर हम बी की जगह पर एक आता, एक कब आएगा, यहीं से तो आएगा एक। अगर यहाँ पर एक लाना तो यहाँ पर मान लो हम 0 रख देते हैं, एक का मान, तो भी एक तो आएगा नहीं, 2 और 1 3 ही आएगा, एक तो आएगा नहीं, 3 से कम तो आ ही नहीं सकता। अगर हम एक का मान 0 रखें तो यानी कि ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, अब चलते हैं 4 की तरफ। हम यहाँ पर 4 लाते हैं, 4 लेकर के आते हैं। चलो 2 और 1 3 हो गया, 2 और 1 3 हो गया। अब ए की जगह अगर हम 1 रख देते हैं, ए की जगह हम 1 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। ए की जगह पर 1 रखने पर 1 रखेंगे तो आंसर 4 आ जाएगा, ये हमें 4 लेकर के आ गए। अब हम बी की जगह 7 लगा के और चेक कर लेते हैं, एक बार 7 लगा के और चेक कर लेते हैं। 2 और 1 3, यहाँ पर 7 लाने के लिए यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, हमें 4 रखना पड़ेगा। 4 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए का मैक्सिमम मान क्या होगा, ए का मैक्सिमम मान क्या होगा। देखो हमें बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि मिनिमम मान अगर कहता तो हमारा आंसर होता 1 होता, मिनिमम कहता तो 1 होता, क्यों, 1 रखते तो 4 आ जाता। ठीक है, अब ए का मैक्सिमम मान पूछा, अगर यहाँ पर हम 4 रखेंगे ना तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, ये आ जाएगा, हमें यही निकालना है यहाँ पर, यानी किसका आंसर आ जाएगा 4। एक बार और इसको कर लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ आपको। देखो जो क्वेश्चन गिवन है ना, इसके अंदर सबसे पहले हमें नीचे वाले को सॉल्व करना है। यहाँ पर कुछ ऐसा रखो जो रखने के बाद में 3 से डिवाइड हो। 1 रखेंगे तो भी डिवाइड हो जाएगा, 4 रखेंगे तो भी होगा, 7 रखेंगे तो भी डिवाइड होगा। इसके अलावा कुछ भी रख दो तो 3 से डिवाइड नहीं होगी ये संख्या। ठीक है, इसके बाद में हमें यहाँ पर 2 और 1 3 तो हो गया। अब यहाँ पर 1 लाना है तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो भी 1 तो आएगा नहीं, तो गलती होगी, सीधा सीधा गलत हो गया। अब हमें यहाँ पर 4 लाना है अगर, तो 2 और 1 3, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 4 आ जाएगा बी की जगह पर। फिर यहाँ पर हमें 7 अगर लाना है तो 2 और 1 3 हो गया। 3 हमें अगर 4 जोड़ते हैं, यानी कि अगर हम ए की वैल्यू 4 रखेंगे, ए की वैल्यू 4 रखेंगे, ए की वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं तो बी की वैल्यू हमारे पास में 7 आती है। ए की वैल्यू 4 रखते हैं तो बी की वैल्यू 7 आती है, बस इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं है। या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। मैक्सिमम मान पूछा तो मैक्सिमम में ये होगा, मिनिमम पूछता तो मिनिमम आंसर ये वाला होता।
ठीक है, इसको आप एक दो बार और प्रैक्टिस कर लेना। आप इसको इरेज कर रहा हूँ, इसके नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लो इसके आप। ठीक है, इरेज करता हूँ मैं इसको। चलो अगला, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन तो इससे भी आसान है दोस्तों, बहुत ही इजी है। क्या कह रहा है, 7E5 8F2 9G3, इनको अगर सॉल्व करते हैं तो आता है 2500, जोड़ने पर है दोस्तों। ठीक है, ये जोड़ने पर 2500 है इसका आंसर। तो ई का हमें क्या निकालना है, ई का, इसका हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ई का हमें अधिकतम तथा न्यूनतम मान ज्ञात करना है। देखो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसको। देखो क्या कह रहा है ये, 5 और 2 7 3 10, 10 का 0, कैरी आएगी 1। ठीक है, कैरी आएगी 1। अब यहाँ पर जोड़ेंगे, कुछ जोड़ेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा। पहले आगे का सोल्व करते हैं। 7 7 14 और 1 15, 7 और 8 हो गया 15, 15 और 9 होते 24। यहाँ पे हमें 25 लाना है, तो 24 में 1 जोड़ेंगे, अब 25 आ जाएगा। देखो 7 और 1 कैरी वाला 8, 8 8 16, 16 और 9 होते हैं 25, यानी कि ये लाइन सही है हमारी। यहाँ पर एक हमें कैरी चाहिए, यहाँ पर 25 आएगा। इसका मतलब हमें ये पता चलता है यहाँ पर 2 डिजिट में आएगा आंसर 10 से लेकर के 19 तक, जिसमें से 10 का 0 तो यहाँ पर आ जाएगा, कैरी का वहां चला जाएगा। ये भी पता चलेगा यहाँ पर 10 ही आना चाहिए कैसे भी करके, ये भी पता चल रहा है क्योंकि यहाँ पर 0 चाहिए, यहाँ पर एक कैरी चाहिए, ये भी पता चल रहा है हमें। अब देखो तो सॉल्व कर लेते हैं, ई का मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो एक तो आ गई कैरी, ठीक है। अब या तो यहाँ पर 0 हो, यहाँ पर 2 हो, यहाँ पर 7 हो, कुछ भी करके हो, कहीं पर भी कुछ भी वैल्यू, कुल मिलाकर के इसको हमें 10 बनाना है। एक कैरी आ गई, यहाँ पर एक कैरी और लेनी है, यहाँ पर 0 चाहिए इसीलिए। ठीक है, तो या तो ये 0 हो गया, ये 0 अगर ई का मान 9 हो गया, 9 और 1 10, कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाएगी। यानी कि ई की वैल्यू हम या तो 9 भी ले सकते हैं, बाकी सबकी 0 0 आ जाएगी। ठीक है, ये तो होगी, यही होगा इसका मैक्सिमम मान, इसका यही होगा। मिनिमम कितना हो सकता है, मिनिमम की अगर बात करते हैं तो ई का मिनिमम कितना हो सकता है, बताओ आप मेरे को। ई का मिनिमम बताओ आप मेरे को कितना हो सकता है। मिनिमम इसका 0 हो सकता है। 0 क्यों हो सकता है, क्योंकि अगर ई की वैल्यू हम 0 लेंगे ना तो यहाँ पर भी हो सकता है 0 आ जाए, हो सकता है यहाँ पर 9 आ जाए, हो सकता है यहाँ पर 9 यहाँ पर 0, या 4 और 5 दिया हुआ, 2 और 7 दिया हुआ, कुछ भी दिया हुआ। यानी कि मैक्सिमम तो हम 9 ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 0 भी हो सकता है। तो इसको 9 और 1 10 करके हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। मिनिमम हम इसको 0 बना सकते हैं, 0 बनाने के बाद इनके थ्रू हमारी कंडीशन फुलफिल हो सकती है। यानी कि इसका आंसर आएगा अपने पास में 9 मैक्सिमम 0 मिनिमम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट अराइज हो रहा है आपके माइंड में तो आप उसको कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट सॉल्व कर दिए जाएंगे। इससे पहले की वीडियो में भी कुछ कमेंट आए थे जिसके मैं अगले वीडियोस में उनके डाउट्स वगैरह क्लियर करता ही जा रहा था। ठीक है, और इससे पहले जो दोस्तों हमने किया था नंबर सिस्टम का पहला पार्ट, उसके अंदर काफी सारे मुझे आपके कमेंट्स मिले। ठीक है, तो इसके अंदर भी उम्मीद करूंगा कि आपके कमेंट अच्छे अच्छे आएंगे मेरे पास में, पता चलेगा आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं क्लास को। अब क्या रह गया, अब वो जो मैंने बोर्ड पर बनाए थे इधर, भाज्य भाजकता, मतलब कि भाज्य भाजक गुणन ये शेषफल भागफल। ठीक है, आगे बढ़ाता हूँ क्लास को। देखो सबसे पहले एक चीज आप याद रखो, ये इसमें क्या होता है, ये क्या, इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं भाज्य। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम कहते हैं भाज्य। इसको क्या कहते हैं हम, भाजक। इंग्लिश में भी बताऊंगा अभी, भाजक। ये आता है अपने पास में भागफल। भागफल के बाद में जब यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पर कुछ आता है अपने पास में शेषफल। शेषफल, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको तो कहते हैं हम डिवाइडेंड। डिवाइडेंड कह देते हैं इसको। शेषफल में क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिमाइंडर। इसको हम कहते हैं रिमाइंडर, इसको हम कहते हैं डिवाइडेंड। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डिवाइजर। इसे हम कहते हैं डिवाइजर। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं हम, कोशिएंट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, क्वोशिएंट कह देते हैं इसको। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा हूं आपको, सबसे पहले एक फॉर्मूला बता दूं मैं आपको बताता हूं उसमें भाज्य क्या होता है। भाज्य क्या होता है, भाज्य होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। यानी कि आप कोई भी क्वेश्चन उठा लेना,
उसके अंदर ये जो होगा ना, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में इसको भूल जाना, इनकी हेल्प लेना, भाजक इनटू भागफल इनको मल्टीप्लाई करना प्लस ये कर देना। इतना करोगे ना तो आपका आंसर ये आ जाएगा। इतना करने के बाद आपका आंसर ये आ जाएगा, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। 2-3 बार बोलो मेरे साथ, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। यानी कि ये क्या होगा, इसको भूल जाना, इन दोनों को कर देना मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को कर दिया मल्टीप्लाई और नीचे कर दिया इसको प्लस कर दिया, ये मल्टीप्लाई और नीचे से प्लस, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लो, उससे अच्छा आप इसको नोट करो कॉपी के अंदर, करो इसको जल्दी से नोट करो आप। ठीक है, मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेता हूँ, 2-3 इसके ऊपर क्वेश्चन लूंगा, अच्छे से स्किप मत करना बिल्कुल भी। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है तो उस क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर कीजिए। ठीक है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखा मैंने आपके सामने बोर्ड के ऊपर, इसको चलो सॉल्व करते हैं उसी तरीके से। देखो तरीका क्या था, ये भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल, ये था अपना क्वेश्चन, यही था अपना तरीका। देखो तो सॉल्व करते हैं। देखो क्या कह रहा है, ये डायग्राम मैं बना रहा हूं वापस से। डायग्राम ये कह रहा है कि जो शेषफल है ना वो कितना है, 80 है, शेषफल 80 है। ठीक है, शेषफल यहाँ पर अपने पास में आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया, 80 आ गया। और जो भाजक है ना, भाजक यानी कि ये चीज, ये शेषफल का 5 गुना, ये शेषफल 80 है, इसका 5 गुना कितना हो गया, 8 5 40 400, ये हो गया 400। शेषफल आ गया 80 और भाजक जो है शेषफल का 5 गुना है, तथा और भाजक जो है भागफल का भी 25 गुना है, यानी कि इसका 25 गुना होगा। 25 गुना कितना हो जाएगा, 16 इंटू 25 होता है 400। यानी अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, शेषफल तो हो गया 80 और जो भाजक है वो शेषफल का तो 5 गुना है। देखो 8 5 40, 80 इंटू 5 400 हो गया, और ये भागफल का 25 गुना, 16 इंटू 25 करेंगे तो 400 आ जाएगा। तो भाज्य निकालना है। अब बताओ निकाल सकते हो आप, क्या कहता है क्वेश्चन, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक कितना है, 400 इंटू 16 प्लस 80, बस सॉल्व कर दो इसको, कितना आ जाएगा, 6400 प्लस 80, कितना आंसर आ जाएगा, 6480 इसका आ जाएगा अपने पास आंसर। चेक करो तो सही है क्या, चेक करो, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो इतना आसान क्वेश्चन, दिखने में कितना कंफ्यूजन है इसके अंदर, इस क्वेश्चन को कितना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये, सॉल्व करने में कितनी देर लगी, बस ये बनाया और सीधा सा आंसर, कुछ स्टेप्स मैंने ज्यादा कर दिए इसके अंदर। ठीक है, चलो आगे बढ़ाता हूँ क्लास को, 2-3 क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं आपको। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने इसको, जहां आपको जरूरत लगे वहां पर वीडियो को पॉज करो, उसका स्क्रीनशॉट लो, नोट करो, कहीं कंफ्यूजन हो जाए तो एक बार थोड़ा सा पीछे कर लो वीडियो को, 10-20-30 सेकंड पीछे कर लो, दोबारा देखो, क्योंकि डाउट क्लियर हो करते करते अगर आप पढ़ोगे तो ही पढ़ पाओगे, तो ही समझ में आएगा आपको अच्छे से। ठीक है ना, चलो अगला स्टार्ट करता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन और लेता हूं दोस्तों आज के लास्ट, इसके बाद में हम मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, हाँ तो दोस्तों ये आपके सामने मैंने 2 क्वेश्चन और लिखे हैं। इससे पहले क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन करने के बाद एक क्वेश्चन और किया था, उसके बाद अब 2 क्वेश्चन और कर रहा हूँ आपके सामने। ठीक है ना, पेपर में आपको ये हर तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको हो सकता है एक ही पेपर के अंदर इन सभी तरीकों के आपको क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो जगह तो हमने कहीं छोटी, इसमें करने के लिए सॉल्व काम करूंगा मैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पेन की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें टिक लगाना है पेपर के अंदर। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या को 91 से भाग देने पर 17 शेषफल रहता है। कोई संख्या है, उसको हमने 91 से अगर भाग दिया, ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। तो उसी संख्या को 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। कुछ नहीं करना दोस्तों, आंख बंद करके ये जो पहले का शेषफल दिख रहा है आपको, पहले का शेषफल दिख रहा है और अगले को जिससे डिवाइड करना है, इनको आपस में डिवाइड कर दो, 17/13 कर दो, कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा, 4 आएगा। 17/13 करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 4 आएगा। 4 आएगा ना शेषफल, 4 इसका आंसर होगा। ठीक है, कितना आएगा इसका आंसर, 4 आएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ो, ये भी सेम ऐसा ही है। किसी संख्या को 119 से डिवाइड किया, डिवाइड करने पर उसका 35 बार उसका शेषफल, 35 बार उसका
रिमाइंडर, तो उसी सेम संख्या को 17 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। देखो पहले का शेषफल ये जो आगे ये ले लो, अगले को जैसे डिवाइड कर रहे हैं ये ले लो, इनको आपस में डिवाइड कर लो, जो शेषफल आएगा जो रिमाइंडर आएगा ये इसका आंसर होगा। देखो 35/17 करेंगे तो 17 दूनी 34, कितना बच गया शेषफल, 1 बच गया, तो 1 ही इसका होगा आंसर। कैसे किया मैंने इसको, 35/17 कितना आएगा शेषफल, कितना आएगा इसका रिमाइंडर आएगा 1, 1 इसका हो गया आंसर। जरूरत पड़ी पेन चलाने की आपको, है ना, कहीं जरूरत नहीं पड़ी ना दोस्तों। इसी तरह के और भी आपको अलग अलग टॉपिक्स के ट्रिक्स मिलते रहेंगे, आपको बने रहिए द मैग्नेट एकेडमी की पूरी की पूरी टीम के साथ, ठीक है। और अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट अराइज हो रहा है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो में ही मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ विदा लेता हूँ, नमस्कार।